इतिहास का वो दिन जब मुंबई का हर घर का दरवाजा खून से रंगा था। जी हां दोस्तों, 1993 के बम धमाकों के बाद बना भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम। इतिहास का वह माफिया जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े गैंगस्ट की रूह कांप जाती है। एस हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे के अनुसार इन दंगों के बाद दाऊद पर दंगे का बदला लेने का दबाव डाला जाने लगा। दाऊद के करीबी भी चाहते थे कि बदला लेने के लिए कुछ बड़ा किया जाए। इसके बाद ही दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश रची। धमाकों के आरोप में 100 से अधिक लोगों को दोषी पाया गया। 1993 मुंबई धमाके। 12 मार्च ही वह तारीख है जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठी थी। इन धमाकों में कुल 257 लोगों की जान गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। जानिए दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी। दाऊद इब्राहिम कासकर एक कुख्यात आतंकवादी है जो कि मूल रूप से भारत का है। 2003 में दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए इंटरपोल द्वारा 2.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया गया था। टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। उसकी दूसरी बीवी पाकिस्तान के ही पठान परिवार से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे ने सितंबर 2022 को दिए गए बयान में यह बड़ा खुलासा किया। तो दोस्तों, अब जानेंगे दाऊद इब्राहिम का प्रारंभिक जीवन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के खेड़ में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसका पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे और उसकी मां अमीना भी एक हाउसवाइफ थी। वह डोंगरी के जदगांव इलाके में रहता था और अहमद सैलर हाई स्कूल में पढ़ता था, जहां से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब आप जानेंगे कि दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम कैसे रखा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दाऊद ने किशोरावस्था में ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गिरोह में शामिल हो गया, जो स्थानीय संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा था। 1970 के दशक के अंत में वह बाद में गिरोह से अलग हो गया। अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ अपना गिरोह बना लिया। प्रतिद्वंद्वी पठान गिरोह द्वारा शब्बीर की हत्या के बाद वह अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के रूप में जाना जाता है। वह तब मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। समद खान की हत्या के लिए मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद वह 1986 में भारत से दुबई भाग गया। बाद के वर्षों में उन्होंने अपने दूसरे इन कमांड छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का और विस्तार किया। हालांकि मुंबई अटैक के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम अलग अलग हो गए। कुछ समय पहले छोटा राजन पर एक हमला हुआ, जिसमें छोटा राजन एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो हमला दाऊद इब्राहिम ने ही उनके ऊपर कराया था। और 14 तारीख की रात को एक बहुत प्राणघातक हमला हुआ। आपको क्या लगता है, ये हमला आप पे किसने करवाया और किस कारण से करवाया? ये हमला मुझ पर दाऊद इब्राहिम ने किया है और इसलिए किया है कि मैं उसके अगेंस्ट, जिसके गिरोह में 5000 से अधिक सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत में दसियों करोड़ रुपए का राजस्व लाया। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1993 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक के रूप में नामित किया गया था। हमलों के बाद वह कराची के लिए दुबई भाग गया, जहां कहा जाता है कि वह आज तक रहता है। विदेशी संपत्ति नियंत्रण के ट्रेजरी कार्यालय के संयुक्त राज्य विभाग ने अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची और विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन पदनाम अधिनियम पर एक आतंकवादी के रूप में इब्राहिम को नामित किया। अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं को उसके साथ काम करने और संपत्तियों को जब्त करने से प्रभावी रूप से मना किया। उनके नियंत्रण में माना जाता है। ट्रेजरी विभाग इब्राहिम पर एक फैक्ट शीट रखता है, जिसमें उसके सिंडिकेट के दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से तस्करी के मार्ग होने की रिपोर्ट होती है, जिसे आतंकवादी संगठन अल कायदा के साथ साझा और उपयोग किया जाता है। फैक्ट शीट में यह भी कहा गया है कि इब्राहिम का सिंडिकेट यूनाइटेड किंगडम
और पश्चिमी यूरोप में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की खेप में शामिल है। यह भी माना जाता है कि उसके अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के साथ संपर्क थे। 1990 के दशक के अंत में इब्राहिम ने तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान की यात्रा की। सिंडिकेट ने लगातार दंगों, आतंकवाद, सविनय अवज्ञा और नकली भारतीय नोटों को देश में पंप करके भारत को अस्थिर करने का लक्ष्य रखा है। इंडिया टुडे ने बताया कि इब्राहिम ने 2008 के मुंबई हमलों के लिए रसद प्रदान की। वर्तमान में इब्राहिम की आपराधिक गतिविधियों में आतंकी फंडिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, बंदूक चलाना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। उन्होंने कराची, दुबई और भारत में रियल एस्टेट में भी भारी निवेश किया है। माना जाता है कि वह हवाला प्रणाली के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है, जो आधिकारिक एजेंटों की दृष्टि से बाहर धन और प्रेषण के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अनौपचारिक प्रणाली है। वह लश्कर ए तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते हमलों के वित्त पोषण से जुड़ा था। 2006 में भारत सरकार ने इब्राहिम सहित 38 सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची पाकिस्तान को सौंपी। उसका अपराध सिंडिकेट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है, जिसकी 40% से अधिक कमाई भारत से होती है। इस टॉपिक में आप जानेंगे 1993 मुंबई बम अटैक के बारे में। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, माना जाता है कि दाऊद मार्च 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। 2003 में भारतीय और संयुक्त राज्य सरकारों ने इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। भारतीय उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसे एक प्रमुख विकास के रूप में वर्णित किया। इब्राहिम वर्तमान में भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। ये बम विस्फोट दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का प्रत्यक्ष प्रतिशोध थे, जिसके कारण पूरे देश में, विशेषकर मुंबई में व्यापक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद शहर में हुई सांप्रदायिक हिंसा का बदला लेना चाहता था। जून 2017 में एक सार्वजनिक प्रवचन में राम जेठमलानी ने पुष्टि की कि बॉम्बे धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने उन्हें लंदन से यह कहते हुए बुलाया था कि वह भारत आने और मुकदमा चलाने के लिए तैयार था, इस शर्त पर कि उसे किसी तीसरे के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस से डिग्री का इलाज। जेठमलानी ने शरद पवार को यह बात बता दी थी, लेकिन सत्ता में बैठे राजनेता इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। जेठमलानी के अनुसार दाऊद की वापसी की अनुमति देने से इनकार करना उनके डर के कारण था कि वह उनके रहस्यों को उजागर करेगा। 2008 के मुंबई हमले में भी था शामिल। आपकी जानकारी के लिए बता दे, पाकिस्तान में दाऊद के वहां की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से करीबी संबंध बन गए। कई खुफिया सूचनाओं से पता चला कि साल 2008 में जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया, उस वक्त दाऊद की डी कंपनी ने ही आतंकियों की ट्रेनिंग उन्हें समुद्री रास्ते से मुंबई भेजने का इंतजाम किया था। बता दें कि मुंबई हमले में 173 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी सरकार का दावा है कि डी कंपनी के ओसामा बिन लादेन और अल कायदा से भी संबंध थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया और विभिन्न देशों में उससे संबंधित संपत्तियों को जब्त किया गया। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम दुनिया के सर्वकालिक सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में शामिल है और साल 2015 में उसकी संपत्ति 6.7 अरब डॉलर आंकी गई थी। इस मामले में दाऊद से आगे सिर्फ पाब्लो एस्कोबार का ही नाम है, जिसके पास 9 अरब डॉलर की संपत्ति थी। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।